Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार अमर वाणी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन के शुरुआत करबो आज के बड़े खबर बन के संग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरा में हैं। जी हां, वुमन काली लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के पार्टी के सदस्यता अभियान के शुरुआत करेंगे। ये बेरा वुमन कार्यकर्ता मला संबोधित करते हुए यूपी में 1 करोड़ नवा सदस्य बनाए के बात कही। संग कही कि यूपी में कांग्रेस के सरकार बने में छत्तीसगढ़ जैसे विकास हुई। कांग्रेस एक मात्र पार्टी है जो गरीब तबका के बारे में सोचते। ये बेरा यूपी कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल आज यूपी की महोबा में मझनिया 2 बजे आम सभा संबोधित करी। ये कर बाद महाराष्ट्र के पुणे पर रवाना हुई। जब छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य में समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत में दिए किसानों को कीमत दिया जा सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के किसानों को क्यों नहीं दिया जा सकता। और यही बात जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है वो उत्तर प्रदेश में होगा। एक मौका आप दीजिए, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए और किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, सबके लिए कार्यक्रम उन्होंने बनाया, सबके लिए प्रतिज्ञाएं की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला महात्मा फूले समता पुरस्कार ने सम्मानित करे जाए। 28 नवंबर के समता भूमि महात्मा फूले स्मारक पुणे में पुरस्कार के वितरण हुई। अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद डाले महात्मा फूले पुण्यतिथि के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समता पुरस्कार दे जाए। पुरस्कार के वितरण 28 नवंबर 2021 के बिहनिया 10 बजे समता भूमि फूले बाड़ा पुणे में करे जाए। बता दें कि महात्मा फूले पुण्यतिथि समता दिवस के अवसर में अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद डाले सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पत्रकारिता जैसे विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाला मनके मल्ला प्रतिवर्ष महात्मा फूले सम्मान पुरस्कार दे जाते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये साल पुरस्कार पर चुने गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन कार्यकाल के बेरा समाज के उपेक्षित वर्ग ला न्याय दिलाए पर महत्वपूर्ण फैसला ले हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आज ले हड़ताल में जाही। ये बेरा रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में मरीज बन के इलाज नहीं करी। ये केंद्र सरकार ने मेडिकल पीजी सीट में जल्दी काउंसलिंग के मांग करा थे। रायपुर के रेजिडेंट डॉक्टर मन के कहना है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य शनिवार ले ओपीडी सेवा के बहिष्कार करे की घोषणा करे है। ये मन के मांग है कि केंद्र सरकार अगले सप्ताह ही मेडिकल पीजी सीट पर काउंसलिंग शुरू करे। काउंसलिंग सलग टाले ले एडमिशन की प्रक्रिया में देरी हुआ थे। नवा पीजी डॉक्टर नहीं आए, रेजिडेंट डॉक्टर मन के काम कई गुना बढ़ गए हैं। मरीज बन के इलाज प्रभावित हुआ थे। ये कर विरोध बाद देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर आज ले हड़ताल में जाते हैं। बातरागु प्रदेश में जब जब राज्य सरकार केंद्र ने अपन हक के बात कही थे, एक नवा विवाद और एक नवा बहस छिड़ जाते। ये दरी जबकि केंद्र सरकार साल 2021-22 पर छत्तीसगढ़ ला आवंटित प्रधानमंत्री आवास ला रद्द करे के घोषणा करे है, तो कांग्रेस और बीजेपी नेता मन के बीच जुबानी जंग छिड़ गए है। विपक्ष कहते कि राज्य सरकार को उदासीनता है, तो सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र सरकार प्रदेश के हित के अनदेखी कर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते है। भारतनागु संविधान दिवस के मौका में आज राजीव भवन में संगोष्ठी कार्यक्रम करेगी। इस मौका में राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी गहलोत शामिल हुई। केटीएस तुलसी कहन के छत्तीसगढ़ के संग केंद्र के सरकार भेदभाव करत है। ये दरी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के धान खरीदी और किसान मन के समस्या ला उठाबो।
केंद्र सरकार का मुद्दा सिर्फ ये टोटल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैटेंट डिस्क्रिमिनेशन, लोग भी समझ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। साथ वाली स्टेट में आप पैसा भेज देते हैं, यहाँ पे नहीं भेजेंगे, तो आप भारत के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। निकाय चुनेला लेके बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मन के बैठक सल्लग हुआ थे। गुरुवार की लेके 2 दौर के बैठक हुई, शुक्रवार की गला 2 बैठक हुई। आज काली बियनिया हुए बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री बृजभवन अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत के चुनाव और 16 नगरीय निकाय में होने वाला उपचुनाव पर चुनाव संचालक और प्रत्याशी चयन लेके मंथन हुई। यही क्रम में बीरगांव नगर निगम चुनाव लेके रायपुर जिला बीजेपी के पदाधिकारी और बीरगांव मंडल के कार्यकर्ता मन की एक बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशी चयन और स्थानीय मुद्दा लेके चर्चा करेंगे। बृजभवन अग्रवाल बताएं कि 1-2 दिन में चुनावी संचालक और प्रत्याशी मन के नाम फाइनल कर दे जाए। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि जो 15 नगरीय निकायों में चुनाव है उसमें से 4 नगर निगमों में चुनाव है, हम इनको जीत कर आए, इस बात के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और प्रत्याशियों की घोषणा भी 30 तारीख तक हो जाएगी। रायगढ़ नगर निगम के 2 वार्ड में होने वाला चुनाव में ये दरी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बर ये महत्वपूर्ण चुनाव है। कहूँ बीजेपी दोनों वार्ड में जीत हासिल करते तब बीजेपी ला निगम में बहुमत बर खाली 2 निर्दलीय पार्षद के जरूरत हुई। असल में कोविड काल में रायगढ़ नगर निगम के 2 पार्षद के मौत हो गई। ऐसे में वार्ड क्रमांक 9 और वार्ड क्रमांक 25 में आगामी 20 दिसंबर के उपचुनाव होने वाला है। नगर निगम में फिलहाल बीजेपी का ना 21 और कांग्रेस का ना 2 निर्दलीय के समर्थन के संग 25 सीट है। कहूँ उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीट जीत जाते तो ओकर करना 23 सीट हो जाए। 2 निर्दलीय पार्षद के समर्थन कहूँ बीजेपी ला मिल जाते तो भाजपा निगम में सरकार गिराए की स्थिति में आ जाए। हमारा यह रणनीति बनाया जा रहा है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दोनों वार्डों में विजयश्री हासिल करे, जिससे रायगढ़ नगर निगम की राजनीति में बदलाहट हो। रायगढ़ नगर निगम के महापौर से, उनकी कार्यप्रणाली से रायगढ़ नगर की जनता बहुत नाराज है। जिन वार्डों में चुनाव होने वाले हैं उनमें एक में 25 लाख और एक में 40 लाख के विकास कार्यों की हम लोगों ने घोषणा भी की है। वार्ड की जनता से जुड़े रहते हैं ऐसे प्रत्याशियों का चयन हम इस बार वार्ड नंबर 9 और 25 में करने वाले हैं। इधर फिर बात करबो जो प्रदेश में जब राज्य सरकार और केंद्र ले अपन हक के बात कहते एक नवा विवाद और एक नवा बहस छिड़ जाते और ये दरी जबकि केंद्र सरकार साल 2021-22 पर छत्तीसगढ़ आवंटित प्रधानमंत्री आवास ला रद्द करे की घोषणा करें तो कांग्रेस और बीजेपी नेता मन के बीच जुबानी जंग छिड़ गया है। देखो ये रिपोर्ट। वो 40% राज्यांश नहीं दिया जा रहा है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को घर नहीं मिल पा रहा है। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो, तो पूरा देना। छत्तीसगढ़ में केंद्र के प्रधानमंत्री आवास योजना ला लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के रद्द होले कांग्रेस सरकार ला कसूरवार बताते तो उन्हें कांग्रेस एक बार केंद्र ला जिम्मेदार बताते। असल में बीते दिन केंद्र राज्य सरकार ला एक चिट्ठी लिख के जानकारी दे रही से कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के कामकाज ठीक नहीं चलत थे। एक बार 2021-22 पर राज्य ला आवंटित 7,81,999 आवास के आवंटन निरस्त करे जाते। चिट्ठी में यह बात के जिक्र घलो करेगी कि बार बार दिशा निर्देश के बावजूद योजना के प्रगति में राज्य सरकार कोनो रुचि नहीं दिखाती। जकर बाद राज्य सरकार के डरले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब दीन और कहीन कि इंदिरा आवास के नाव ला बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिए गए है और जब प्रधानमंत्री के नाव ले योजना है तब केंद्रांश की राशि 60% काबर है, केंद्रांश 90 या 100% काबर नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये घलो कहीस कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोयला जीएसटी समेत दूसरी चीज की 20,000 करोड़ रुपया की राशि ला नहीं दे। ये राशि हमको नहीं दे रहे हैं और
एक तरफ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है और दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले तो इंदिरा आवास था, उसको नाम बदल दिए, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उसमें भी अब 60-40 का रेशियो। तो पूरा देना। और हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास जैसे राशि होगी हम फिर से वो राशि जमा करेंगे और गरीबों को मकान बनाएंगे। एती मुद्दा लेके बीजेपी हर राज्य सरकार के लापरवाही बताते और बीजेपी नेता मन के कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक सबो बेघर लाख घर दे के संकल्प ले। फिर अफसोस ये बात के कि छत्तीसगढ़ में लक्ष्य पूरा नहीं हो पाए। 18 लाख जो टोटल घर स्वीकृत थे उसमें 11 लाख लोगों का घर नहीं बना है, केवल और केवल भूपेश बघेल जी द्वारा राज्यांश नहीं दिए जाने के कारण। इसीलिए उस लक्ष्य को मजबूरन वापस करना पड़ा है, क्योंकि ये राज्यांश नहीं दे रहे हैं। इसी स्थिति कारण हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का घर नहीं बन पा रहा है। वैसे केंद्र और राज्य के बीच अपन हक ले के चिट्ठी पत्री के काम कोनो नवा नो है। फिर ये दरी केंद्र के ढहले राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन निरस्त करे के चलते प्रदेश के 80% लोगन जो गांव में रही थे उला एक झटका जरूर लग सकत थे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। भातनागु मुरैना में ट्रेन में आगी लगे की घटना पर बिलासपुर रेलवे जोन के PRO साकेत रंजना बताइस कि यह दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के सबो 107 यात्री सुरक्षित है। आप मतलब बता दें कि शुक्रवार के दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में वो बेरा आगी लग गई रही जब वह वैष्णो देवी ले दुर्ग जात रही। हेतमपुर स्टेशन का ये घटना हुई जिसमें सवार सबो यात्री मतलब सुरक्षित निकाल लेगी। यह हादसा में 3 बोगी में आगी लगी रही और यात्री मना कूट के अपन जान बचाए। वापसी आई है ट्रेन, उसमें आग लगी है सरायचूला स्टेशन पर एकदम पर। सारे यात्रियों को सकुशल गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर बिलासपुर डिवीजन में और रायपुर डिवीजन स्थापित कर दी गई है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आने वाले यात्रियों की संख्या 107 है, जिन्हें कि सकुशल दूसरे कोच में शिफ्ट करके लाया जा रहा है। अंबिकापुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में विभाग की योजना की जानकारी श्रमिक मल्ला देगी, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और सन्नी अग्रवाल घलो मौजूद रही। असल में जानकारी के अभाव में कई लोग योजना के लाभ ले वंचित हो जाते। खाद्य मंत्री कही कि प्रदेश सरकार श्रमिक मन पर कई योजना चलाते जेकर लाभ हर श्रमिक ला मिला, ये कर पहल करे जाते। अमरजीत भगत कहन के पिछले सरकार में योजना मन के नाम में भ्रष्टाचार करे जाते रही, जबकि हमार सरकार सीधा श्रमिक मन के खाता में पैसा जमा कराते। धन्यवाद। शासन के द्वारा दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो असंगठित मजदूर हैं, उनको भी पंजीयन करके उनको लाभ देने का काम ये विभाग कर रहा है। सरकार की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। उसके क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, मुझे बुलाया गया था, मैं उसमें आया था। भातनागु गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के 4 पंचायत के किसान नवा धान खरीदी केंद्र नहीं खुलेला लेके नेशनल हाईवे 130 से में चक्का जाम कर दी। किसान गौर घाट कना हाईवे में बैठ गई और मांग पूरा होए के बाद ही हाईवे ले उठे के बात मार गई, जेकले दोनों डहर वाहन के लंबा कतार लग गई। किसान मन के कहना है कि वो मन अपन धान बेचे बर्दस्त ले 15 किलोमीटर दूर मैनपुर वो मन ला जाना पड़ते। किसान मन के आरोप है कि पिछले साल आश्वासन दे के बाद गलो अब तक वो मन के जो मांग है वो पूरा नहीं हुए, जबकि 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है। वह मांग पूरा नहीं हुए की स्थिति में चारों पंचायत के सरपंच सामूहिक इस्तीफा की चेतावनी घलो दे हैं। अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि दूसरा में आ जाएगा करके, फिर भी हम लोग अभी चक्का जाम किए हैं और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल को करते रहे। उस दिन भी बोलिस कि हो जाही ऐसे करके, फिर भी अभी तक ओकर आदेश के पता नहीं है, तो फिर हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम के लिए बैठे हैं। 1 तारीख तक के यदि आदेश नहीं मिली तो हम इस्तीफा दे देबो करके सूचना दें। रायपुर में आयकर विभाग की टीम बड़े कार्रवाई करते हुए रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार अंकित अग्रवाल के घर और ऑफिस में छापामार कार्रवाई करी। एकर अलावा ओकर रायपुर और ओडिशा समेत कई ठिकाना में घलो दबिश देगी। बताया जाते है कि आयकर विभाग के 10 सदस्यीय टीम शहर के विधानसभा रोड स्थित लेक्जोरा सोसाइटी के फ्लैट और एज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में कार्रवाई पर पहुंची। जानकारी के अनुसार अंकित अग्रवाल रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े कंपनी के संचालक है। फिलहाल IT की टीम लैपटॉप, कंप्यूटर समेत कंपनी से जुड़े दस्तावेज के जांच करत है और परिजन और कर्मचारी में लगभग पूछताछ करे जाते। सूत्र के अनुसार लंबा बेरा ले टैक्स में बड़े गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई करे जाते।
कोंटा के गोमपाड़ में बड़ संख्या में ग्रामीण मन नरसंहार के न्यायिक कमेटी की मांग करे। ये लेके बड़ संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और कार्रवाई की मांग करत है। ग्रामीण मन के मुताबिक साल 2009 में कोबरा बटालियन के जवान मन गोलीबारी करे रही, जिसमें 12 ग्रामीण के मौत हो गई रही। वही ग्रामीण मन साल 2016 में नुलाक टोंग गांव में गोलीबारी ले मारे के 15 ग्रामीण के मौत में घलो कार्रवाई के मांग करत है। संगे मृतक मन के परिजन और घायल ला मुआवजा दे के मांग करत है। ग्रामीण मन के कहना है कि जब तक वो मन के मांग पूरा नहीं हो जाते वो मन आंदोलन करत रही। ग्रामीण मन के ये आंदोलन में पहली गांव मूलवासी बचाओ मंच के कोंटा ब्लॉक अध्यक्ष घलो नजर आइन, जो आंदोलन के नेतृत्व करत दिखिन। वह सभा में एक बालक ला घलो लाई गए, जेकर हाथ के 3 उंगली कटे रही। आरोप है कि साल 2009 में जवान मन ओकर हाथ ला क्षतिग्रस्त करे रहे। वह ग्रामीण मन के मांगे कि जेल में बंद निर्दोष मन के जल्द रिहाई करे जाए। मांग की मेरे भैया ना मेरे को जल्दी चाहिए और हम लोग के घर में बहुत परेशानी है और मेरी माँ भी बीमार है। सर मेरा गोमपाड़ और नुलकातोंग के बारे में मेरे कॉन्टैक्ट खिलाफ जो शहीद हुए परिवार को 1-1 करोड़ की मांग है और घायल हुए परिवार को 50-50 लाख की मांग है। गोमपाड़ में 12 जन सर, नुलकातोंग में 15 जन। कब का मामला है ये? 2009 और 2016 का है सर। नया रायपुर स्थित आईपी क्लब में 2 विवाद के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस जांच के बाद 2 मामला दर्ज करे, जिसमें दोनों पक्ष ने मारपीट, गाली गलौज और जान ले मारे की धमकी समेत आर्म्स एक्ट के धारा के तहत अलग अलग मामला दर्ज करे गए हैं। बता के 7 नवंबर और 13 नवंबर के क्लब में विवाद के बेरा मारपीट और पिस्तौल लहराए और गोली चलाए के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही, जब आईपी क्लब प्रबंधन और दोनों पक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर कार्रवाई करे है। पुलिस के अनुसार 7 नवंबर और 13 नवंबर के थाना मंदिर असौद क्षेत्र अंतर्गत स्थित आईपी क्लब में हुए लड़ाई झगड़ा के वीडियो वायरल हो रही। एक बाद पुलिस के आला अधिकारी मन संज्ञान लेते हुए पूरा मामला के जांच CSP माना और TI मंदिर हसौद ला सौंपे रहे। आईपी क्लब के मैनेजर के द्वारा इसमें आज 2 अपराध पंजीबद्ध कराए गए हैं, जिसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और दूसरी जो FIR है वो 13-14 नवंबर के दरमियानी रात की है। इसमें आरोपी दिलीप मिश्रा के विरुद्ध में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अवैधानिक तरीके से वहां पे पिस्टल लहराने और हवाई फायर करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश में चिटफंड मामला में कार्रवाई पर सीएम भूपेश के सख्त निर्देश के बाद रायपुर में गलो प्रशासन एक्शन में। रायपुर के DD नगर में JK वेंचर चिटफंड कंपनी के 2 डायरेक्टर ला गिरफ्तार कर आगू की कार्रवाई करे जाते। CSP के मुताबिक चिटफंड कंपनियां सैकड़ों लोगन ला अपन जाल में फंसाइस और करोड़ों रुपया की ठगी करे। फिलहाल आरोपी ले पूछताछ कर यह जानकारी जुटाए जाते कि आउ कतना लोगन के संग ठगी करेंगे, जेकर बाद शिकायतकर्ता मन की आगू आए के बाद आगू की कार्रवाई करे जाए। थाना DD नगर में गोल्ड की इंफ्रा वेंचर चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर्स के विरुद्ध कल DD नगर थाने में कार्रवाई की गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक डायरेक्टर नाम धनेश वर्मा है और दूसरा गोवर्धन प्रसाद वर्मा है। ये करीब 58 निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश किया था। करीब करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। अंबिकापुर में संचालित ऑक्सी हेवन मिनरल वाटर कंपनी पर एक उपभोक्ता दूषित पानी बेचे के आरोप लगा है। शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दे। ये बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो बैच नंबर के पानी बोतल सील कर जांच पर भेजे है। शिकायतकर्ता कांग्रेसी नेता आलोक सिंह सील बंद पानी बोतल कलेक्टर दे के मामला के शिकायत करे। और बड़ी बात यह है कि ऑक्सी हेवन मिनरल वाटर कंपनी कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के हैं। वहीं शिकायतकर्ता घलो कांग्रेसी नेता है। शिकायतकर्ता के आरोप है कि ग्राम भगुरा में संचालित ऑक्सी हेवन बाजार में दूषित पानी बेचत है। वो वन कंपनी के 4 बंद बोतल पानी खरीदे रही। चारों बंद बोतल में कचरा तैरत रहे। ऑक्सी हेवन पानी जो अंबिकापुर शहर में धलल्ले से बिक रहा है, कल हमने इसका 4 बोतल पानी लिया था और देखने पर पता चल रहा है कि सारे बोतल में वाइट फंगस है अंदर। हमने कलेक्टर महोदय से मांग किया है कि इसका प्योरिटी टेस्ट किया जाए। फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको और अभी अधिकारी यहाँ अभी SDM हैं, तो उनको निर्देशित किया गया है कि उसमें जाके कार्रवाई करें, सैंपलिंग करें, जांच करें। इस लॉट के जितने भी वाटर बोतल्स हैं उसको रिकॉल कर लें ताकि उसमें कोई भी आदमी उसको यूज़ ना कर सके। और इसमें जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है उसके प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना। मानसून के जाए के बाद गलो बिलासपुर में अरपा में बैराज निर्माणों पर ब्रेक लगे हुए। अरपा में पानी कम हो गया, गोरा में बैराज के निर्माण अटके हुए हैं।
100 करोड़ के लागत ने सर के सेवघाट और पचरी घाट में 2 बैराज के निर्माण होना है। निर्माण में लेट लतीफी की स्थिति अब प्रोजेक्ट के तय समय में पूरा होए ऊपर सवाल खड़े होते। असल में मानसून ने पहले प्रोजेक्ट ऊपर काम शुरू करेगी रही। इस बीच करीब 25% काम होए के बाद ही मानसून के दस्तक दे दी और निर्माण कामों पर ब्रेक लग गई। हालांकि मानसून के खत्म होने के संगी 15 अक्टूबर के बाद फिर निर्माण काम शुरू करे जाना रही। फिर एक बात गलो अब तक बैराज निर्माण के काम अटके हुए। हालांकि निर्माण काम जल्दी शुरू हो इला लेके अब विभाग अरपा 20,000 बैराज ले एक संग 50 क्यूसेक पानी छोड़े के फैसला करे। एक बाद बैराज के गेट ला बंद कर दे जाही और बैराज के निर्माण शुरू कर दे जाही। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉन्ट्रैक्टर भी उनको बुला लिया गया है क्योंकि स्टाफ और मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो अरपा नदी में जल बहाव जो है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा है, जिससे काम करने में दिक्कत आ रही है। तभी भारत के श्वला दबेदा फिर अपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।